के अस्मरणीय समारोह में कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सिन्हा जी, इस बीच हमारे बीच विराजमान हम सबके अभिभावक, पद्मश्री से विभूषित, जिन्होंने कई राजनीतिक सामाजिक पदों को सुशोभित किया और वास्तव में वो पद सुशोभित हुए जिनसे, ऐसे डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। हमारे बड़े भाई, भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमान मनोज राय जी, कई बार मुझे उनके चुनाव में काम करने के लिए, मनोज सिन्हा जी, असल गाजीपुर जाता हूं तो राय ज़्यादा मिलते हैं तो मैं इनके चुनाव में ही मुझे गाजीपुर को समझने का और जानने का मौका मिला। 2 बार मैं वहाँ काफ़ी समय रहने का मुझे मौका मिला था। मंचासीन आदरणीय वीके पांडे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और विधान परिषद के सदस्य बिहार में श्री रजनीश जी, यहाँ के ब्रह्मश्री समाज के महासचिव रजनीकांत राय जी, और इस सभा में उपस्थित हमारे सभी आत्मीय स्वजन, माताएं, बहनों, नौजवान मित्रों, अच्छा हुआ संचालक, क्या नाम है, प्रियंका, बड़े संभल करके और बड़ा बांध करके संचालन कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि जब बेंगलोर आ रहा था तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतने आत्मीय स्वजन यहां पर मिल जाएंगे। ये वास्तव में एक सुखद अनुभूति है, जो मैं समझता हूं राजनीति और सरकार से ऊपर है, और इसलिए उसी सुखद अनुभूति के कारण हमारे और आपके बीच में आज का यह मिलन कार्यक्रम, मैं समझता हूं हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक होगा। मैं 1980 में, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे मालूम है समय काफ़ी हो गया है। मैं 1980 में पहली बार बेंगलोर आया था, तब मैं एमए का छात्र था, रांची विश्वविद्यालय से आ रहा था। तो बेंगलोर, जब मद्रास में एक नाइट ट्रेन चलती थी, शायद अभी भी चलती है, वहाँ से 8 बजे 9 बजे रात चलती थी, तो उसमें हम लोग काफ़ी छात्र थे। उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन था यहाँ। संयोग से मैं विश्वविद्यालय का संगठन मंत्री था, तो मेरे साथ काफ़ी छात्राएं भी थीं, और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी उनकी सुरक्षा का। जब मद्रास में चला तो वहाँ मद्रासी बंधु लोग जो है वो कुछ आपस में बतियाए। संयोग से मेरे पीछे वाले बॉगी में बिहार के बंधु थे। बात में जगह के लिए झगड़े हो गई, और फिर बिहार के ही लोग थे, तो करना क्या था, 2-4 को नीचे फेंक दिया। गाड़ी खुल चुकी थी, रोक करके फिर चढ़ाया गया। अब वो रास्ते में कुछ अपने भाषा में बतिया रहे थे, हम लोग को समझ में नहीं आई। मैं वो स्टेशन आज तक भूल नहीं पाता हूं। वो स्टेशन का नाम है यारकोनम, यारकोनम। उस स्टेशन में गाड़ी रोक दी गई और चारों ओर से हमला हो गया, जम के पिटाई हुई काफी छात्रों को। हम लोगों ने बिहार को कोसना शुरू किया। संजोग से डॉक्टर साहब, वहां तो हम लोग मार खाए बड़ी मुश्किल से, चूंकि कई छात्राएं थी तो हमको उनको बचाना था। लेकिन वहां से जब चले हम लोग, तो अगले स्टेशन पर फिर गाड़ी रुक गई, और इस बार छात्रों की पारी थी, तो एक भी मद्रासी नजर नहीं आए। लेकिन उससे ज्यादा मजा तब आया जब मैं बेंगलोर उतरा। तो संजोग से जब मैं उतरा तो उसमें रांची के सारे स्टूडेंट थे, रांची विश्वविद्यालय के। तो जो स्वागत करने वाले लोग थे उसमें राम बहादुर राय जी विद्यार्थी परिषद को संरक्षण देते थे,
वो भी स्टेशन पर मिले। उन्होंने यहाँ के लोगों ने पूछा आप लोग कहाँ से आए, तो हम लोगों ने कहा कि रांची से। मेरे ठीक बगल में जो लोग थे वहाँ के लोगों को पूछा आप लोग कहाँ से आए, उन लोगों ने कहा हम लोग आए आगरा से। तो तीसरी आवाज आई कि अच्छा चलिए अब आप लोग बेंगलोर आ गए, जरूर ठीक हो जाइएगा। उसमें मेरे समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आई बात कि रांची का है पागल खाना और आगरा का बस प्रसिद्ध है, लेकिन उससे कमजोर बेंगलोर नहीं है। मित्रों, मेरे बंधुओं, मैं हर साल 22 तारीख को 22 फरवरी को सूरत जाता हूं। और आपको मैं बताऊं, वहां सूरत में मैं समझता हूं करीब करीब 5000 परिवार उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं जो मजदूरी करने गए और व्यापारी बन गए। और 22 फरवरी को स्वामी सहजानंद सरस्वती के जन्म दिवस को, अंग्रेजी तारीख में उसको 22 को माना जाता है, हर साल वहां वो सम्मेलन करते हैं। मुझे 3 बार वहां जाने का मौका मिला है और वो परिवार के साथ आते हैं, सभी परिवार के साथ आते हैं। एक साथ शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जुटते हैं, एक दूसरे की हालचाल लेते हैं और हम लोग भी जाते हैं। कुछ आपस में कहा सुनी भी होती है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं 3-4 वर्षों से कि उनके यहां जाऊं। आज आप सब जुटे, तो वहां जब मैं गया तो बॉम्बे के कुछ लोग आए थे। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मर्षि समाज का सम्मेलन मुंबई में करना चाहते हैं, आप वहां भी आइए। मैं जानता हूं यहां जितने बैठे हैं सब बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि में कमी होती तो यहां आते ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें बुद्धि से चलती नहीं है, भावनाओं से चलती है। और जब भावनाएं कभी कभी बुद्धि पर अधिक बलवान साबित होता है, अधिक ताकतवर साबित होता है। नर्स बहुत अच्छी हो सकती है, डॉक्टरनी बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन मां यदि अनपढ़ भी है तो उससे जो संतुष्टि मिलती है वो नर्स और डॉक्टर से नहीं मिल सकती है। तो हम जिस रूप से एक सामाजिक और जातीय सम्मान की भाव से यहां एकजुट हुए, मैं समझता हूं कि इसको एक सिलसिला के रूप में चालू करें। एक बार एहसास तो हो कि बेंगलोर में हमारे इतने लोग हैं। जब फोन पर बात हो रही थी अरुण जी से, तो कह रहे थे कि 500 लोग रजिस्टर्ड हैं, जो हम जानते हैं कि 500 परिवार यहां रह रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि आगे कभी परिवार के साथ भी जुटने का कार्यक्रम बने और आदरणीय मनोज जी और आदरणीय डॉक्टर साहब जब तय कर लेंगे तो हम लोग सब परिवार के साथ आ जाएंगे। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने सूरत के लोगों को भी एक आग्रह किया, शायद आप लोगों ने अभी कई प्रकल्प बताए जो कहीं न कहीं हमारी आत्मीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए और जिम्मेदारी और सामाजिक भावनाओं को सुदृढ़ करने के लिए आपने कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं, जिसमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास समाज करे, इस दृष्टि से चलाते हैं। एक कार्यक्रम का मैं भी अनुरोध करूंगा आपसे कि अपने समाज के जितने लोग यहां हैं, आप कुछ कर न सकें, इतना करिए कि किसी महापुरुष की जयंती पर, अपने यहां महापुरुषों की कमी नहीं है, चित्र लगा है भगवान परशुराम का। जब दुनिया में सहस्त्रार्जुन के आतंक से ग्रसित हो गया, त्रस्त हो गया पूरा हिंदुस्तान, कोई उसके सामने शस्त्र उठाने की ताकत नहीं रखता था। सारे राजा, सारे शस्त्रधारी उसके सामने ध्वस्त हो गए। तो भगवान परशुराम ने मानसरोवर में तपस्या करके उस सहस्त्रार्जुन का वध किया था। हम उस वंशज के लोग हैं। मैं इस रूप में अपने समाज और जातीय सम्मान की बात करता हूं कि जब कोई किसी को बेसहारा छोड़ दे और कहीं कोई सहारा देने वाला न मिले, तब वैसे बेसहारे कहीं सहारा खोजने के लिए ब्रह्मर्षि के दरवाजे पर आए। ऐसी एक दृष्टिकोण हमें अपनाना चाहिए। अम्बा
अन्याय के प्रतिकार करने में अक्षम साबित हुई तो भगवान परशुराम के दरवाजे पर गई थी। जब जब कभी इस प्रकार के समाज के सामने संकट उत्पन्न हुआ तो हमारे पूर्वजों ने उसको सानिध्य दिया, संरक्षण दिया। जब किसानों पर आफत आई, किसान मजदूर करने लायक भी नहीं रह गए, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सन्यासी होते हुए भी गार्हस्थ जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। हम उनके वंशज हैं। आज स्वशासन की बात हो रही है। आदरणीय मनोज भाई ने कहा स्वशासन की बात यदि पाठ सीखनी है तो श्री कृष्ण बाबू से सीखना पड़ेगा। उनके मंत्रिमंडल में एक सदस्य का नाम परिवर्तन करने की हिम्मत की थी नेहरू जी ने, और श्री कृष्ण बाबू ने जवाब दे दिया था कि बिहार के मामले में कोई भी निर्णय श्री कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा नहीं ले सकता है। हम ये अहंकार के रूप में नहीं, किसी अभिमान के रूप में नहीं, सम्मान के रूप में लें। जो अपना सम्मान की रक्षा कर सकता है उसे वही दूसरे की इज्जत करना जानता है। जो अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरे की इज्जत और सम्मान की रक्षा क्या करेगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम जिस कुल से आते हैं, जिन मर्यादाओं की रक्षा करने वाले लोगों में से हमारी गिनती होती है, उसमें संख्या की नहीं गुणवत्ता की प्रधानता होती है। और जैसा कि हमारे बड़े भाइयों ने कहा, संख्या कई बार संख्या पर गुण भारी पड़ता है और गुण ही हमारी पूंजी है। उसी पर हमें विश्वास करना चाहिए। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम दिल की लंबाई चौड़ाई बढ़ा सकें न बढ़ा सकें, डॉक्टर साहब बेहतर जानते हैं क्योंकि बहुत लोगों का दिल खोल के वो देखे होंगे। दिल की लंबाई चौड़ाई इंसान में ज्यादा लंबा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दिल की गहराई में अंतर पड़ता है। किसका कितना दिल गहरा है, कितने लोग उसमें समा सकते हैं, इसकी चिंता हमें करनी चाहिए। और मुझे लगता है हमारी पहचान एक गहरे दिल वाले इंसान का होना चाहिए, जिसमें बहुत लोगों को समाहित किया जा सके। और जब बहुत लोगों को हम समाहित कर लेंगे तो इस लोकतंत्र में भी जीत हमारी ही होगी। इसी भाव से लेकर के मैं तो झारखंड प्रदेश से आता हूं, जहां बहुत कुछ लोग ही हैं, लेकिन आज भी वहां पर अपने लोगों का सम्मान है। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं जिन बातों को कह रहा था कि आप सब किसी महापुरुष के जन्म तिथि पर, चाहे वो नामधारी सिंह दिनकर का जन्मदिन हो सकता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म दिवस हो सकता है, किसी भी महापुरुष के जन्म दिवस पर एक कार्यक्रम आप जरूर लें कि आप जितने हमारे बंधु बांधव यहाँ रहते हैं वो अपना ब्लड ग्रुप एक बना करके रखें। और कभी किसी परिवार को कभी जरूरत पड़ जाए तो हमारी इकाई अपने समाज के लोगों के बीच से उसको यदि जरूरत पड़ जाए तो रक्त दे करके उसको सहयोग करे। ऐसा एक प्रकल्प चलाने की कोशिश करें जो बहुत ही आत्मीय होगा। कभी किसी मजबूर को भी हम सहायता करें। मैं समझता हूं करोड़ों की राशि से एक बोतल खून, एक यूनिट खून ज्यादा भारी पड़ता है। इस प्रकार के कोई एक प्रकल्प और आप चलाएं, ये मेरा आपसे सुझाव है। मानना न मानना आपकी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यह क्रम यदि लगातार चलेगा तो आने वाले समय में हम यहाँ पर इतने बड़ी संख्या में हैं। और मैं आपको बताऊं, सूरत में हमारे लोगों के कारण वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर गुजराती भाषा भाषी प्रकोष्ठ बना दिया और उसके संयोजक हमारे ब्रह्मर्षि समाज के लोग हैं कि गुजरात में रहने वाले, सूरत में रहने वाले गैर गुजराती भाषा भाषी लोगों को इकट्ठा करना। हम जहां हैं वहां हमारी पहचान बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं। कहीं से भी किसी की भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाए हम अपनी महत्व को स्थापित करके और अपनी, जैसा कि हमारे आदरणीय मनोज जी ने कहा कि हमारी अपरिहार्यता लोग स्वीकार कर सकते हैं, ऐसा एक सोच विकसित करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आप सबने एक अच्छी शुरुआत की है, 3 वर्षों से किया है, तीनों त्रिलोक जीत लिया। अरे 3 वर्ष कम नहीं होता है। क्यों कह रहे हैं रजनीश जी कि हम लोग बाल शिशु में हैं? बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन इसी का एक धारा आगे बढ़े, कभी दिल्ली में ही सही, कभी झारखंड में सही, कभी बिहार में सही,
कभी कभी हम लोग अन्यत्र भी मिलें, उसमें भी समय निकालने की कोशिश हो, और न सही तो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो लोग समय बिताते हैं, कभी आप यदि कोशिश करेंगे, हम न सही, डॉक्टर साहब सही, डॉक्टर साहब न सही, कोई और सही यहाँ आएगा आप लोगों के साथ आत्मीय राग आलाप करके, और आप लोगों से एक आत्मीय संबंध बना करके एक बहाना ढूंढते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपनी पहचान बना करके आप सब आगे बढ़ें। इसी शुभकामना के साथ पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तमाम बंधु बांधवों को मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने हम ब्रह्मर्षियों को अपने ताकत का एहसास दिलाते हुए समाज के लिए नेक कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। हम आपके सुझाव पे अमल करेंगे। Ladies and gentlemen, now the time has come to hear from the last but not the least speaker of the day, the youth icon Shri Rajneesh Kumar ji. Leadership to rejuvenate the audience with your thought-provoking ideas to energize youth Brahmarshis. इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम के अवसर पर हम सबों के बीच पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, माननीय सांसद, राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इस मंच पर हम सबों के अभिभावक और भारत सरकार के रेल राज्य मंत्री माननीय श्री मनोज सिन्हा साहब, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और माननीय सांसद बड़े भाई श्री रविंद्र राय जी, और ये जो संस्था जिसके तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान एस.एन. राय जी, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के श्री सत्येंद्र सिन्हा जी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के और